एपिसोड शुरू होता है और हमें देखने मिलता है कि एक सिटी में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट और कोई नहीं, पर्पल मॉन्स्टर यानी वैक्सीन मैन कर रहा था। और हीरो एसोसिएशन के लोग भी उसे रोकने के लिए 2 हीरो को भेजते हैं, पर वो दोनों भी नाकाम हो जाते हैं। तभी हमारा हीरो यानी साइतामा उसे रोकने के लिए जाता है। तभी अगले ही सीन में वैक्सीन मैन एक छोटी सी बच्ची को मारने वाला होता है। तभी साइतामा आके उसे बचा लेता है। तभी वैक्सीन मैन कहता है कि वो उस गंदगी से बनाया हुआ है जो इंसानों ने फैलाया हुआ था। इतना कहते ही वो एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी साइतामा उसे सिर्फ एक पंच देता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी साइतामा रिग्रेट करने लगता है क्योंकि उसने फिर से एक ही पंच में उसे मार दिया था। तभी 3 साल का फ्लैशबैक देखने मिलता है हमें। वहाँ के लोग डर डर के भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर था। उस क्रैब मॉन्स्टर को देखने के बाद भी साइतामा वहाँ पर चुपचाप बैठा। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम भागना नहीं चाहते, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मुझे यकीन है कि तुम एक बिजनेसमैन हो जो कि अपने जॉब से बहुत ही थक गए हो। मैंने भी बहुत सारी क्रैब खाई और मेरा ये हाल हो गया। तुम आखिरकार भी क्यों नहीं भाग रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता मरने से? और साइतामा कहता है कि नहीं, और मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। मैं अभी एक जॉब इंटरव्यू से आया हूँ और मुझे पता है कि वो लोग मुझे निकालेंगे। मुझे किसी चीज़ का भी फिक्र नहीं है और मेरा आज कुछ करने का भी मूड नहीं है। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर रिप्लाई करता है कि तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी मेरी लाइफ की तरह दुख है और मैं एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसका मुंह स्पेड जैसा है। तभी साइतामा वहाँ से चले जाता है। तभी साइतामा एक छोटे से बच्चे को देख लेता है जो क्रैब मॉन्स्टर उसके बारे में जिक्र कर रहा था। तभी साइतामा को पता चलता है कि उस बच्चे ने उस क्रैब मॉन्स्टर के चेस्ट पे निपल बनाया हुआ था। तभी वहाँ पर साइतामा सोचने लगता है कि बच्चे को बचाओ या फिर छोड़ दो। इतना सोचते सोचते वहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर आ गया। तभी क्रैब मॉन्स्टर हमला करता है और साइतामा उसे बचा लेता है। साइतामा बच्चे को कहता है कि यहाँ से भागो, पर वो अपने बॉल के बिना नहीं जा रहा था। तभी क्रैब मॉन्स्टर उस बॉल को फोड़ देता है। तभी साइतामा कहता है कि तुम सच में इस बच्चे को मार दोगे इतनी छोटी सी शैतानी के लिए? तभी वो क्रैब मॉन्स्टर कहता है कि जो भी मेरा मजाक उड़ाएगा मैं उसे मार दूंगा और इसने तो मेरे चेस्ट में परमानेंट मार्कर से बना दिया है। तभी वो वार्निंग देता है कि साइतामा को यहाँ से चले जाओ। तभी साइतामा हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक एनिमेटेड कार्टून की तरह दिखते हो। इतना सुनते ही वो क्रैब मॉन्स्टर उसे एक पंच देता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे को मारने लगता है। तभी साइतामा उसे रोक लेता है और साइतामा कहता है कि मैं बचपन से हीरो बनना चाहता था, ना कि बिजनेसमैन और सेल्समैन। अब बहुत ही बुरा होगा, अब तुम जैसे विलेन को ख़त्म कर दूंगा। तभी क्रैब मॉन्स्टर उसे एक पंच देता है और वो फिर से दूर जाके गिरता है। तभी फिर से क्रैब मॉन्स्टर उसे फिर से पंच देने वाला होता है। तभी साइतामा अपने टाई से उसके आँख फोड़ देता है। उस दिन के बाद से साइतामा हार्ड ट्रेनिंग करने लगा, इसलिए उसके सर में एक भी बाल नहीं बचे। तभी साइतामा वहाँ पर एक क्रैब खरीदने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा जायंट कर रहा था। उसके शोल्डर में उसका भाई यानी एक साइंटिस्ट बैठ रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है जब वो जायंट एक नॉर्मल ह्यूमन था और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बना था। तभी उसका भाई यानी साइंटिस्ट 3432 यानी 3432 एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता है। वो साइंटिस्ट उसे अल्टीमेट स्टेरॉइड करके बुला रहा था और उसका भाई उसे जल्दी जल्दी से पी लेता है। वो पीने के बाद उसके बॉडी में रिएक्शन हुआ, वो बहुत ही बड़े जायंट में कन्वर्ट हो गया। वो जायंट हर एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी एक सिटी में अनाउंस करते हैं कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ,
जायंट आ रहा है और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। तभी वो साइंटिस्ट देखता है कि उसके शोल्डर में साइतामा खड़ा हुआ है। तभी साइंटिस्ट से कमांड देता है कि उसे मार दो, पर वो गलती से अपने ही भाई को मार देता है। वो देखते ही वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी वो जायंट साइतामा को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है और साइतामा को कुचलने लगता है अपने बड़े बड़े पैरों से, और वो अपने भारी भारी मुक्के बरसाता है। हमें इसे दिखाया कि साइतामा वहाँ पर मर चुका है। तब साइतामा उसी होल से निकल के उसे एक पंच देता है और वो एक पंच में ही ढेर हो गया। सीन बदलता है और साइतामा कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया से मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे। जब से हीरो बना हो तब से ऐसा लग रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्हें ख़त्म कर पाना मेरी नाकामी है। मैं इस वजह से उदास नहीं हूँ, लेकिन कुछ और वजह है जिसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा। और हर गुजरते देख ऐसा लग रहा है, डर, खुशी, टेंशन कुछ भी फील नहीं होता अब तो मुझे। पावर हासिल करने के बाद से ऐसा लग रहा है। तभी वहाँ पर एक कचड़े से मॉन्स्टर आ गया। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारे आँख निकाल के मैं अपने हेडलाइट में डालूंगा। साइतामा फिर से उसे सिर्फ एक पंच देता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। साइतामा कहता है कि मैं वो ज़रूरी चीज़ भूल चुका हूँ जो इंसान के लिए ज़रूरी होता है, और अब मुझे सब कुछ ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक पंच चाहिए। बल्कि अब तो घर से बाहर जाते वक्त भी एक्साइटमेंट फीलिंग नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि मेरे लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं। तभी साइतामा सो जाता है। साइतामा उठने के बाद ही ज़मीन के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर ने उसे हमला किया। वो मॉन्स्टर साइतामा को तब तक नहीं मारते जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल जाता। तभी वो मॉन्स्टर साइतामा से कहता है कि हम ज़मीन में रहने वाले असल हकदार हैं। उन जीवों का पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ रहा था, इसलिए वो लोग ऊपर आ गए। वो मॉन्स्टर कहता है कि ये इंसान हमारी जंग नहीं जीत सकता। तभी साइतामा कहता है कि ये ज़मीन हमारी है। उतना कहते ही मॉन्स्टर ने उसे हमला किया, पर उसने डॉज किया और साइतामा ने हमला करना शुरू कर दिया। साइतामा हर एक मॉन्स्टर को वन पंच नॉकआउट कर रहा था। साइतामा उन पर हावी हो रहा था, पर मॉन्स्टर का तादाद कम नहीं हो रहा था। इस फाइट के दौरान ऐसा लगता है कि साइतामा को एक्साइटमेंट फिर से वापस आ रहा था। सारे जीव बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लाइफ में ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा। इस फाइट के दौरान साइतामा बहुत ही सीरियस लग रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया। साइतामा फिर भी नहीं डरा और उससे मुकाबला करने लगा। तभी अलार्म बजता है और हमें देखने मिलता है कि साइतामा तो ड्रीम कर रहा था। साइतामा बाहर जाके देखता है कि बाहर सच में वो मॉन्स्टर्स थे। साइतामा जाके उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है और बाकी सारे मॉन्स्टर डर के सरेंडर कर देता है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।